और खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर लॉकडाउन के बीच हाईवे पर लूट करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हुए हैं, जबकि 2 बदमाश भागने में कामयाब भी रहे। पुलिस ने घायल बदमाशों से लूट के मोबाइल फोन, नकदी, 2 तमंचा और बाइक बरामद की है। फरार बदमाशों की तलाश की गई। काफी देर तक दादरी के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास ये मुठभेड़ हुई है। 1.5 लाख का इनामी बताया जा रहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उधर संभल में दुकान खुलवाने को लेकर 2 पक्ष आपस में उलझ गए। इस दौरान पथराव भी हुआ है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। चंदौसी कोतवाली के सीकरी गेट का ये मामला है, जहां पर दुकान खुलवाने की जिद पर एक पक्ष अड़ा हुआ था, लेकिन दुकानदार दुकान खोलना नहीं चाहता, जिसके बाद ही यहां पर मारपीट शुरू हो गई। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस यहां पहुंच गई है। जब ये जानकारी हुई है कि झगड़ा किस पर हुआ, तो ये हुआ कि परचून की दुकान खुलवाने के लिए एक पक्ष से दबाव बना रहा था। तो दुकान वाला कहा कि दुकान हम नहीं खोलेंगे, प्रशासन का आदेश है, दुकान अब कल सुबह खुलेगी। इस पर दूसरे पक्ष ने उससे मारपीट किया है, उस पर ईंट पत्थर से मारे हैं, उसके सर में चोट आई है और पुलिस पहुंच के उनके हमलावरों के घर पर दबिश दी है, जिसमें कुछ लोग पकड़े। उधर हरदोई के बिलग्राम में 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। 14 नमाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हालांकि 25 भाग निकले। पुलिस ने सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। बार बार अपील की जा रही है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा ना हो, नमाज भी अपने घरों में पढ़े। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि नमाज अपने घरों में ही अदा करें, मस्जिद में भीड़ न करें। 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते मस्जिदों या मंदिरों में। बावजूद इसके कई जगहों पर ऐसा देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, और ऐसा ही हुआ हरदोई में जब पुलिस ने कार्रवाई की। एक मस्जिद में 11 लोग थे, उनको गिरफ्तार किया है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करा। और एक मस्जिद में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग उसमें थे, वो भाग गए हैं वहाँ से। अज्ञात लोग हैं, उनके नाम का भी पता लगाया जा रहा है। इन प्रकरणों में मुकदमा कायम किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई। इधर कानपुर में दारोगा से मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया ये जा रहा है कि शहर में हुक्का बार चलने की शिकायत मिली थी दारोगा को, जिसके बाद पुलिस के साथ बर्रा इलाके में दारोगा पहुंचे हुए थे अपनी टीम के साथ। वहां से 2 आरोपियों को इन्होंने पकड़ा। जब आरोपियों के घर वालों को जानकारी हुई तो ये सभी बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और आरोपियों को छुड़ाने की कोशिश की, और इसी दौरान चौकी में दारोगा से मारपीट की है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वास्तव में चल रहा था, जिसमें राजेश गुप्ता, अविनाश गुप्ता को पुलिस पकड़ के लाई थी। फिर इनको छुड़वाने की कोशिश में 2 व्यक्ति और आ गए, रितेश गुप्ता, शैलेश गुप्ता और भी अज्ञात थे। तो पुलिस से मतलब मारपीट की भी कोशिश की, छुड़वाने का भी प्रयास किए, और अब इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई। यूपी की जेलों में कैदी सुरक्षित नहीं। बागपत में फिर एक कैदी की हत्या हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। जेलों में सुरक्षा को लेकर अक्सर नई गाइडलाइंस जारी की जाती है, लेकिन जेल के अंदर वारदातें थम नहीं रहीं। साफ है, सुरक्षा के दावे महज कागजों पर हैं। बागपत जिला कारागार में एक कैदी ऋषिपाल की हत्या हो गई। हत्या किसी नुकीले हथियार से वार करके की गई। ऋषिपाल अभी कुछ दिन पहले ही इस जेल में आया था। ऋषिपाल पर प्रधान के ऊपर फायरिंग करने का आरोप था। सूत्रों के मुताबिक ऋषिपाल की हत्या बबलू काटा गिरोह ने की है। बागपत का जिला कारागार कुछ समय पहले भी चर्चा में था, जब जेल के अंदर पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की हत्या हुई थी। उस समय भी सवाल उठ रहे थे कि जेल के अंदर आखिर हथियार कैसे पहुंचे। वहीं ऋषिपाल मामले में भी जेल प्रशासन सवालों के घेरे में है कि आखिर जेल के अंदर नुकीला हथियार कैसे पहुंचा, कैसे जेल के अंदर गुट बनाकर कैदी की हत्या हो गई और जेल प्रशासन को भनक तक नहीं लगी। ये जैसे ही जानकारी हुई है, जिला पुलिस इसने जेल के प्रशासन ने भाग करके उन लोगों को रोका है, पकड़ा है, और फिर जो घायल लोग थे, मजरूब थे, उनको गाड़ी बुला करके तुरंत जिला अस्पताल शिफ्ट कराया है। लेकिन उनकी वहाँ पर जाकर
मृत्यु हो गई है। तो बाकी जो 6 लोग हैं उनके खिलाफ अभी तहरीर जो पुलिस अधीक्षक द्वारा दी जा रही है, जो जेल के हैं, उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। इस मामले में भी